निरंतर दौड़ तेरी पसीना बहाएगी, पढ़ाई की लत तेरी सफलता दिलाएगी। कछुए की भांति बढ़ना सीखो तुम, खरगोश की आदत मुश्किल बढ़ाएगी। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पंचवर्षीय योजना लेकर आया हूँ, जिसका एक पार्ट आज करेंगे हम और अगला पार्ट जो है कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। आज पंचवर्षीय योजनाओं में केवल जो कहाँ से शुरू हुई, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद कितने वर्ष का गैप रहा, कौन सी पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष नहीं चली और कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित रही, और इसके अलावा मुख्यतः 3 से 4 पंचवर्षीय योजना हम देखेंगे डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है, बस शुरू का वर्ष याद रखना है। क्या 1951 से शुरू हुई पहली पंचवर्षीय योजना। 1951 से शुरू हुई। चूँकि ये पंचवर्षीय है तो स्वाभाविक है 5 वर्ष तक ही चली। तो 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना जब आई तो 1956 से लेकर 5 वर्ष आप ऐड करेंगे, यानी कि 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली। इसी प्रकार तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आई वो 1961 से लेकर 1966 तक आई। तो इस प्रकार हम सभी पंचवर्षीय योजना 5-5 वर्ष ऐड करके उसका पता कर सकते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक रही है। लेकिन हमें जो ध्यान देने योग्य बात है वो यह है कि 3 पंचवर्षीय योजना ऐसी रही है, 3 पंचवर्षीय योजना ऐसी रही है जिनके बाद कुछ समय का गैप दिया गया है। तो उसमें सबसे पहली है तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसके बाद है 5वीं पंचवर्षीय योजना और इसके बाद है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के बाद कुछ समय का गैप दिया गया है। तो देखिए ये 3 है यानी अभाज्य संख्या, 5 है, 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी 5 आएगी, और 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगी 7, यानी कि 3, 5, 7 ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिनके बाद कुछ समय का गैप दिया गया है। इसको कैसे देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप दिया गया। ऐसे ही 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप दिया गया और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी 2 साल का गैप दिया गया। तो देखो 3 से 5 जाओगे 2 का ही अंतर है, 5 से 7 जाओगे तब भी 2 का ही अंतर है। तो 3 पंचवर्षीय योजना ऐसी रही है जिनमें कुछ समय का गैप दिया गया है और आप उसी गैप के अनुसार आगे की पंचवर्षीय योजना का वर्ष पता कर सकते हैं। जैसे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो 1961 से लेकर 66 तक है। तो 3 वर्ष का गैप आप इसमें देंगे तो यानी कि चौथी जो पंचवर्षीय योजना चली थी वो जब आप 3 वर्ष जोड़ेंगे किसमें 66 में तो कितना हो जाएगा 69। तो यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक चली। तो इस प्रकार हम वर्ष का पता कर सकते हैं। एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना रही है जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्ष ही चली, ये 5 वर्ष नहीं चली है, ये एकमात्र ऐसी योजना है और ये 4 वर्ष चली। और इसके जो 5वां वर्ष था उसमें एक प्रोग्राम चलाया गया जिसको रोलिंग प्लान कहा जाता है, यानी कि अनवरत प्रोग्राम इसमें चलाया गया 5वें वर्ष में। तो एकमात्र योजना जो 4 वर्ष चली वो 5वीं है और 3 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें कुछ समय का अंतराल है। तो आइए शुरू करते हैं क्रम से। तो सबसे पहले में ध्यान ये रखना है कि वर्ष कहाँ से शुरू हुई है और कितने कितने वर्ष का गैप है किस किस योजना में। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 1956 से 1961, तीसरी 1961 से 1966। तीसरी के बाद 3 वर्ष का गैप रहा। तो 3 वर्ष का गैप रहा तो स्वाभाविक है चौथी जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 3 वर्ष आप जोड़ेंगे 66 में तो यानी कि 1969 से 74 तक चली। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली, चूँकि ये 4 वर्ष चली, एकमात्र ऐसी योजना है तो जो कि 4 वर्ष चली।
5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी क्या रहा है, गैप रहा है, और वो कितने वर्ष का रहा है, 2 वर्ष का गैप इसमें रहा है। और ये 4 वर्ष चली थी एकमात्र ऐसी योजना है। 2 वर्ष का गैप रहा तो स्वाभाविक छठी पंचवर्षीय योजना 78 में आप 2 जोड़ेंगे यानी कि 80, तो यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 चली। इसी प्रकार 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में चलाई गई। नेक्स्ट 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी चूंकि 2 वर्ष का गैप रहा, 2 वर्ष का गैप रहा है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 90 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 92। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के मध्य चलाई गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के मध्य चलाई गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के मध्य चलाई गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के मध्य चलाई गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के मध्य चलाई गई। अब इसमें जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसी क्रम में चौथी पंचवर्षीय योजना डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तरीका यह है कि हम गम, वैसे तो हम दम कहते हैं, दम की जगह में गम लगाया, हम गम, हम यानी कि HM और गम यानी कि GM। तो H से तो हुआ हेरोड मॉडल, M से हुआ महालनोबिस मॉडल, G से हुआ गॉडगिल मॉडल और M से हुआ मिलर मॉडल। और पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, इसमें देखो हेरोड जो मॉडल है ये पहली पंचवर्षीय योजना पर आधारित। तो 1 का 2 गुना 2, तो महालनोबिस जो मॉडल है उस पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी, दूसरी। इसी प्रकार 2 का 2 गुना कितना होगा, 4। चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित। और इसी प्रकार 4 का 2 गुना कितना, 8। 8वीं पंचवर्षीय योजना मिलर मॉडल पर आधारित। नेक्स्ट अब देखते हैं महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना और उनके कार्य, उसमें जो कार्य हुए हैं। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 के मध्य चलाई गई। कार्य क्या हुआ, भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण किया गया, दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया, हीराकुंड परियोजना का निर्माण किया गया। याद करने का तरीका देखिए, पहले ही यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना हीरा दामोदर लिए खड़ा है। तो हीरा यानी कि हीराकुंड, दामोदर यानी कि दामोदर घाटी परियोजना और खड़ा मतलब भाखड़ा नागल परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई। इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई अमेरिका देश की सहायता से। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि 1956 से 1961 के मध्य चलाएगी। इसके अंतर्गत जो कार्य हुए, दुर्गापुर संयंत्र लगाया गया ब्रिटेन देश की सहायता से, भिलाई संयंत्र लगाया गया सोवियत संघ की सहायता से, राउरकेला संयंत्र लगाया गया जर्मनी देश की सहायता से। याद करने का तरीका देखिए, दुर्गा यानी कि दुर्गापुर संयंत्र 2 बार यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना खिलाई यानी कि भिलाई। तो दुर्गा ने 2 बार खिलाई, केले संग मिलाई, तो केले संग मलाई खिलाई है, तो केला का मतलब क्या हुआ, राउरकेला। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला संयंत्र लगाए गए। नेक्स्ट तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की 1961 से 1966 के मध्य चलाई गई और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बोकारो आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की गई सोवियत संघ की सहायता से। इसको याद करने का तरीका देखिए, 3 बकरे करते बकर 3 यानी कि 3 पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, और बकरे यानी कि बोकारो आयरन स्टील लिमिटेड। नेक्स्ट चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के मध्य चले गए। चूँकि 3 वर्ष का गैप रहा है तीसरी के बाद, इसलिए 1969 से शुरू हुई। उसके अंतर्गत भूमिगत नाभिकीय परीक्षण, जिसको स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं, किया गया तथा ऑपरेशन फ्लड 1970 की शुरुआत भी इसी के समय हुई। याद करने का तरीका देखिए, दूध की हो रही बहार बुढ़ा पिए 4 बार। तो दूध यानी कि ऑपरेशन फ्लड, चूँकि दूध से संबंधित है तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। बुढ़ा यानी कि स्माइलिंग बुद्धा चौथी पंचवर्षीय योजना में परीक्षण किया गया और 4 बार का मतलब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट
धन्यवाद।